मुझे पता है इन प्राकृतिक सफाई कर्मियों को देखकर और इनके कलरों को सुनकर आप भी उतने ही हर्षित हो रहे होंगे जितना कि मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। प्राकृतिक संतुलन में विशेष भूमिका निभाने वाले इन पक्षियों का मौत के मुंह से वापस आना वास्तव में हर्ष का विषय है। और जहाँ तक मुझे याद है, आज दिनांक 9 मार्च 2021 को लगभग 20 से 25 साल बाद मैं स्वयं गिद्धों के इन परिवारों को देख रहा हूँ। जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस ज्ञान विज्ञान से संबंधित चैनल पर। मित्रों, गिद्ध एक ऐसी बदसूरत और भद्दी चिड़िया है जिसकी खान पान की आदतें हमारी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस पक्षी के बारे में हमारी जानकारी कम होने के कारण इसके लिए शायद ही इसे श्रेय दिया जाता है और आमतौर पर लोग इसे गंदी चिड़िया समझकर नफरत करते हैं। मित्रों, गिद्धों के बारे में आप क्या राय रखते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद गिद्धों के प्रति आपका दृष्टिकोण निश्चित रूप से बदल जाएगा। देश विदेश के ढेरों संरक्षणवादी गिद्धों की दुर्दशा को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वो गिद्धों के अनूठे गुणों को बताकर हमारे नज़रिए को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और यह वीडियो भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है। तो आइए भारतीय गिद्ध के विनाशकारी इतिहास और उसके रहस्यमयी तथा मजेदार जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं। वैसे तो भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हम यहाँ केवल जिप्स वंश के ही गिद्धों की बात करेंगे। जंतु जगत के कार्निडा संघ के पक्षी वर्ग के अंतर्गत आने वाले इस पक्षी का जंतु वैज्ञानिक नाम जिप्स इंडिकस है, जिसको इंग्लिश में लॉन्ग बिल्ड वल्चर तथा हिंदी में लंबी चोंच वाला गिद्ध भी कहा जाता है। हालांकि जिप्स वंश के अंतर्गत आने वाले गिद्धों की 2 और जातियां भी हमारे देश में पाई जाती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। जिप्स टेनोइरोस्ट्रिस, जिसको इंग्लिश में सिलेंडर बिल्ड वल्चर तथा हिंदी में बेलनाकार चोंच वाले गिद्ध के नाम से जाना जाता है। और जिप्स वंश की तीसरी जाति जो हमारे देश में पाई जाती है उसका नाम जिप्स बेंगालेंसिस है। इसको इंग्लिश में व्हाइट बैक्ड बल्चर तथा हिंदी में सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध भी कहा जाता है। वैसे गिद्धों की ये तीनों जातियां भारत में पहले बहुतायता से मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1990 के दशक में इन गिद्धों का 97% से 99% तक पतन हो गया, जिसका मुख्य कारण गिद्ध मारक एक दवा डाइक्लोफिनेक का है। डाइक्लोफिनेक एक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इस दवाई की उच्च मात्रा का प्रयोग हमारे घरेलू जानवरों को दर्द, बुखार तथा सूजन के उपचार में दिया जाता था। उपचार के 72 घंटे के भीतर यदि जानवर मर जाते थे तो इन्हें गांव से बाहर दूर किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता था। और गिद्ध चूंकि झुंड में रहना पसंद करते हैं, मरे हुए जानवर को चट करने के लिए भारी संख्या में उसके दूषित मांस का भक्षण करते हैं और यहीं से शुरू होता है गिद्धों की विनाश लीला। जी हाँ मित्रों, डाइक्लोफिनेक दवा जो अब इन गिद्धों के खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन गया, वह मरे हुए जानवर के शरीर से इन गिद्धों के शरीर में पहुंच जाता है, जो इनके लिए जहर का काम करता है। और इस मेडिसिन के प्रभाव से इन गिद्धों के गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप गिद्धों के पूरे झुंड की झुंड काल के गाल में समाने लगे, अर्थात झुंड के झुंड गिद्ध मरने लगे। गिद्ध हत्यारे के रूप में डाइक्लोफिनेक की पहचान जनवरी 2004 में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित किया गया था। फिलहाल अब यह दवा हमारे देश में जानवरों के उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। गिद्धों को इस दयनीय स्थिति में लाने के लिए शिकारी लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शिकारी लोगों के द्वारा कुछ जंगली जंतुओं जैसे हाथी, गेंडा, हिरन, बाघ तथा भालू इत्यादि का शिकार करने के लिए जहरीले भोजन का सहारा लिया जाता है। और जब जहरीला भोजन खाकर मरने वाले इन जंतुओं के शवों को गिद्ध खाते हैं तो वे भी बेमौत मारे जाते हैं। बहरहाल, भारतीय गिद्धों के विनाश के कारण चाहे जो भी हो, आज के समय में विश्व संरक्षण संघ या वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज या IUCN भी कहा जाता है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ने भारतीय गिद्धों को अपने संकटग्रस्त जीवों की सूची, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, में डाल दिया है। और देखते ही देखते ये गिद्ध रेड डाटा बुक के गंभीर संकटग्रस्त जीवों अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में आ चुके हैं। मतलब भारतीय गिद्ध अब अपनी बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर हैं। हालांकि विभिन्न सरकारी प्रयासों के कारण
भारतीय गिद्धों के प्रजनन दर में बढ़ोतरी हुई है और यही कारण है कि ये आज के दिन में यदाकदा हमें दिखाई देने लगे हैं। और अब इन गिद्धों को बचाने की बारी हमारी और आपकी है, जो हमारे और आपकी जागरूकता से संबंधित है। क्योंकि पशु चिकित्सा में प्रतिबंधित होने के बावजूद डाइक्लोफिनेक मानव चिकित्सा के लिए अभी भी उपलब्ध है और इसका पशु चिकित्सा में भी अवैध प्रयोग संभव है। और इसी कारण अब हम सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बीमार जानवरों के लिए गिद्ध सुरक्षित दवाओं का ही प्रयोग करें और गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपके कमेंट को लाखों लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। इसलिए आप अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को जागरूक करने में सहयोग करिए। मित्रों, ये तो था गिद्धों के विनाशकारी इतिहास की भयानक सच्चाई। अब आइए इनके रहस्यमय और मजेदार जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं। गिद्ध पक्षियों की वह पीड़ित जाति है जिसे पूर्व काल में जटायु के नाम से जाना जाता था। गिद्ध एक मृतोपजीवी या मुर्दाखोर पक्षी है जो अपने भोजन के लिए केवल मृत पशुओं के शरीर पर निर्भर रहता है। ये कभी भी जीवित जंतुओं का शिकार नहीं करते हैं और इस प्रकार गिद्ध हमारे पर्यावरण के लिए कुशल एवं प्राकृतिक सफाई कर्मी का कार्य करते हैं। ये कथई और काले रंग के भारी कद के पक्षी होते हैं जिनका वजन लगभग 5 किलो से 6 किलोग्राम तक हो सकता है। गिद्ध अपने गिद्ध दृष्टि के लिए प्रसिद्ध होते हैं। गिद्धों की देखने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये करीब 1 किलोमीटर ऊपर से मरे हुए जानवर की गंध को सूंघ लेते हैं और उसे देख लेते हैं। शिकारी पक्षियों की तरह गिद्धों की चोंच टेढ़ी, थोड़ी लंबी और बहुत मजबूत होती है, लेकिन शिकारी पक्षियों के विपरीत इनके पंजे और नाखून कमजोर होते हैं। गिद्धों के पंख बड़े और पूंछ छोटी होती है। गिद्धों के सिर और गर्दन पर बाल नहीं होते हैं, अर्थात गिद्ध गंजे होते हैं। इसका कारण यह है कि जब गिद्ध जानवरों के मांस खा रहे होते हैं तब ये मरे हुए जानवर के शरीर के अंदर तक अपना सिर ले जाते हैं और गंजे होने के कारण इनके सिर और गर्दन पर सड़े हुए जानवर के मांस और खून नहीं अटकते। इसके कारण ये अपने शरीर के इस भाग को साफ रख पाते हैं। इनके गर्दन और सिर पर बाल न होने के कारण ये बहुत हद तक अपने शरीर का तापमान भी नियंत्रित करते हैं। गिद्ध अपनी ऊंची उड़ान के लिए भी जाने जाते हैं। ये ऐसा कैसे कर लेते हैं, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। सुबह के समय जब तक सूर्य की गर्मी से प्रचुर मात्रा में गर्म हवा ऊपर नहीं उठने लगती है तब तक गिद्ध उड़ान नहीं भरते हैं। चूँकि गर्म हवा हल्की होती जाती है और हल्की होने के कारण यह आसमान में ऊपर की तरफ भागने लगती है और तभी गिद्ध गर्म हवा की लहरों के सहारे ऊंची उड़ान भरने में सक्षम हो पाते हैं। गिद्ध गोल गोल चक्कर मारकर उड़ती हुई गर्म हवा का सहारा लेकर बिना पंख फड़फड़ाए ऊपर चढ़ते जाते हैं और एक गर्म हवा के घेरे से दूसरे में केवल पंख फैलाए ही पहुंच जाते हैं। एक समय दिन के समय गिद्धों के झुंड आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर गोल गोल चक्कर लगाते हुए देखे जा सकते थे, लेकिन अब ये नज़ारा शायद ही कभी कभी दिखाई देता है। गिद्ध गर्म हवा की लहरों में उड़ते हुए ऊंची उड़ान के दौरान मृत जानवरों के शरीर को ढूंढ लेते हैं। मुर्दा जानवर दिखने पर गिद्ध जल्दी से नीचे उतरकर पेट भरकर उसके मांस को खाते हैं और पास के ही किसी पेड़ पर झुंड के झुंड बैठकर विश्राम करते हैं और कभी कभी गिद्धों को रात को भी पेड़ों से नीचे उतरकर भोजन करते हुए देखा गया है। वैसे तो गिद्ध बोलते नहीं हैं, परंतु जब ये मांस खा रहे होते हैं उस समय ये धमकी भरी आवाज़ निकालते हैं। गिद्धों की उस आवाज़ को आप वीडियो की शुरुआत में सुन चुके हैं। गिद्ध जानवरों की हड्डियों के टुकड़ों को भी निगलने में सक्षम होते हैं। गिद्ध सड़े से सड़े हुए जानवर के मांस को खाकर हजम कर लेते हैं, परंतु फिर भी बीमार नहीं पड़ते हैं। इसका राज गिद्धों के पेट में छुपा है। मृत जानवर का मांस निकलने के बाद गिद्ध के पेट में बहुत ही सांद्र अम्ल का स्रावण होता है। वैसे तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारी भी आमाशय में मुक्त होता है, परंतु गिद्धों में अम्ल की सांद्रता कई गुना ज़्यादा होती है। गिद्धों के पेट में अम्ल की सांद्रता इतनी ज़्यादा होती है कि इससे कई धातु भी पिघल सकती हैं और यही कारण है कि टीबी और एंथ्रेक्स जैसे कई खतरनाक जीवाणु या बैक्टीरिया गिद्धों के पेट में आते ही मर जाते हैं और जानवरों की हड्डियां भी गल जाती हैं। कई बार गिद्ध अपने बचाव के लिए भी अपने पेट के अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। जब इन्हें किसी दूसरे जानवर से खतरा महसूस होता है तब ये अम्ल की उल्टी कर देते हैं। गिद्धों की अम्ल वाली उल्टी सामने वाले जानवर को जला सकती है, इसलिए वो जानवर डर कर गिद्ध से दूर चले जाते हैं।
मृत जानवरों की लाश निपटाकर गिद्ध हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं। जिन इलाकों में गिद्ध नहीं होते हैं वहां लाशों का विघटन होने में 4 से 5 गुना ज़्यादा समय लगता है और ये सड़ती गलती लाशें मनुष्यों के लिए बहुत ही घातक साबित हो रही हैं। गिद्धों की संख्या दिनों दिन कम होने के कारण जंगली कुत्तों और चूहों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय गिद्धों की अनुपस्थिति में जानवरों की मरी हुई लाशों को आवारा कुत्ते और चूहे खाते हैं। जी हाँ मित्रों, चूहों को भी इस समय जानवरों के मांस को खाते हुए देखा जा रहा है। कुत्तों और चूहों का शरीर खतरनाक जीवाणुओं से लड़ने में गिद्ध जितना सक्षम नहीं होता है और इसी कारण ये जानवर बीमारियों को खत्म करने की जगह उनके वाहक बन जाते हैं और ये आवारा कुत्ते और चूहे रेबीज, एंथ्रेक्स तथा खुरपका और मुंहपका जैसे खतरनाक बीमारियों को लेकर हम तक आते हैं, जबकि जानवरों की लाश खाकर गिद्ध उन बीमारियों को खत्म कर देते हैं, जिससे इन बीमारियों के फैलने का डर नहीं होता है और इसलिए गिद्धों को पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। मित्रों, आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि गिद्धों की संख्या में लगातार कमी का असर पारसी समुदाय के एक अहम रिवाज पर भी पड़ा है। दुनिया भर में अंतिम संस्कार के कई तरीके अपनाए जाते हैं। जिस तरह हिंदू और सिख धर्म में शव का दाह संस्कार किया जाता है, इस्लाम और ईसाई धर्म में लोग शव को दफनाते हैं, वैसे ही पारसी धर्म, जिन्हें भारत के बाहर जोरास्ट्रियन धर्म कहा जाता है, को मानने वाले लोग मृतक के शव को गिद्धों का भोजन बना देते हैं। हमारे देश में पारसी समुदाय के अधिकांश लोग महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ही रहते हैं और जब इनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तब ये लोग दोख में नाचने नाम से अंतिम संस्कार की परंपरा को निभाते आ रहे हैं और इस परंपरा के अनुसार ये अपने सगे संबंधियों के मृत शरीर को मुंबई में स्थित टावर ऑफ साइलेंस, जो एक तरह का गार्डन है, और इस टावर की चोटी पर शव को ले जाकर रख दिया जाता है। फिर गिद्ध आकर उस शव को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब गिद्धों के न रहने पर पारसी समुदाय की यह परंपरा लगभग खत्म सी हो गई है। जहाँ प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होता है, गिद्ध वहाँ नियमित रूप से नहाते हैं तथा पेट भर पानी पीते हैं और यही नहीं, मांस भक्षण के बाद गिद्ध अपने गंदे पैरों को अपने पेशाब या यूरिन से धोते हैं। गिद्ध ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके यूरिन में यूरिक अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इनके पैरों पर लगे खतरनाक जीवाणु मर जाते हैं। नर और मादा गिद्ध में बाहर से कोई अंतर नहीं होता है। सामान्यतः इन्हें देखकर इनमें लिंग विभेद कर पाना संभव नहीं है। सटीक लिंग विभेद न होने के कारण ही इन पक्षियों के कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम की सफलता बाधित हो जाती है। गिद्धों की प्रजनन दर बहुत धीमी होती है। गिद्ध एक विवाही पक्षी होता है या मोनोगैमस पक्षी होता है, अर्थात एक बार जोड़ा बना लेने के बाद ये जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। गिद्धों में कृत्रिम रूप से जबरदस्ती जोड़ा बनाकर प्रजनन नहीं कराया जा सकता है। गिद्ध प्रायः 5 वर्ष की उम्र के बाद ही प्रजनन प्रारंभ करते हैं और 1 वर्ष में प्रायः एक ही अंडा देते हैं और इन्हीं सब कारणों से गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के सरकारी प्रयास विफल हो जाते हैं। गिद्ध इंसानी आबादी के पास बड़े तथा घने पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। ये बरगद, पीपल, अर्जुन तथा नीम के वृक्षों में घोंसला बनाना पसंद करते हैं। घोंसले के निर्माण के लिए नर गिद्ध सूखी टहनियों को लाता है और मादा गिद्ध इनको सलीके से लगाकर घोंसला बनाती है। गिद्धों के कई जोड़े एक दूसरे के आसपास ही घोंसला बनाते हैं। प्रणय निवेदन के दौरान नर मादा के सिर, पीठ तथा गर्दन को अपनी चोंच से सहलाता है तथा मादा के राजी होने के बाद ही इन दोनों का सामान्य पक्षियों की तरह ही मिलन होता है। मादा गिद्ध अंडा देने से पूर्व अपने घोंसले में हरे पत्तियों को बिछाती है। मादा गिद्ध 1 वर्ष में केवल एक ही अंडा देती है। गिद्ध का अंडा सफ़ेद, मटमैला और धब्बेदार होता है। यह भी देखा गया है कि यदि किन्हीं कारणों से या शिकारी जंतु के द्वारा यदि गिद्ध का अंडा नष्ट हो जाता है तो मादा गिद्ध अपने घोंसले को ही नष्ट कर देती है और उस वर्ष अंडा नहीं देती है। नर तथा मादा गिद्ध दोनों अपने अंडे की रक्षा करते हैं तथा अंडे को इनक्यूबेट या सेने का कार्य करते हैं। लगभग 50 से 55 दिन अंडे को सेने के बाद इसमें से बच्चा निकलता है। चूजा स्लेटी परों वाला होता है। नर और मादा गिद्ध अपने चूजे को मांस के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते हैं तथा लगभग 6 महीने तक अपने बच्चे को घोंसले में ही देखभाल करते हैं। जब तक कि गिद्ध का चूजा स्वयं उड़ने लायक न हो जाए उसके माता पिता उसे घोंसला नहीं छोड़ने देते हैं।
गिद्धों के साथ एक बहुत ही अजीब घटना देखी गई है कि जिन पेड़ों पर गिद्ध अपना घोंसला बनाते हैं वह पेड़ गिद्धों के मूत्र के अत्यधिक अम्लता के कारण मर जाते हैं और इसी कारण बाग बगीचों में गिद्धों का स्वागत नहीं होता है और अपने बाग बगीचों में गिद्धों को देखते ही लोग उन्हें भगाने लगते हैं। जंगली कौवे गिद्धों को अपना सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी मानते हैं और इन पर अकारण ही हमला करते रहते हैं तथा गिद्धों के घोंसले से कौवों को मांस के टुकड़ों को चुराते हुए देखा गया है। गिद्धों की उम्र लगभग 30 वर्ष होती है। भारत सरकार के साथ साथ अन्य देशों ने भी जिप्स वंश के सभी गिद्धों की आबादी को बचाने के लिए शुरुआत किए हैं ताकि इन्हें संरक्षित प्रजनन द्वारा और इनकी वृद्धि की निगरानी द्वारा तब तक बचाया जा सके जब तक कि वे स्वयं को स्थापित न कर लें। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट अवश्य करें।